पे शौचालय के पास बैठ गए। अब टीटी कह रहा महाराज सीट खाली है बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी बैठ जाओ। महाराज जी टीटी से बोले आप अपना कार्य करें, हम आराम से बैठे। वो चले गए, उन्हें तो अपना काम करना था, वो चले गए। हमने कहा महाराज जी बैठ जाइए। महाराज जी बोले पंडित जी आपके ऊपर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी इच्छा, आप जहां चाहें वहां बैठें, मैं तो यहीं बैठूंगा। महाराज जी सीट खाली है तो आप क्यों यहाँ बैठेंगे? तो महाराज जी बोले हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा सरकार को नहीं दिया है, हमने साधारण डिब्बे में साधारण सीट पर बैठकर यात्रा करने का पैसा सरकार को जमा किया है। यदि हम कोमल सीट पर बैठ जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में हम चोर साबित होंगे। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहे। अब बोले तुम लोग जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां बैठो, हम यहीं बैठे। अब ज्यादा बोलो मत। अब महाराज जी वहां बैठे तो हम लोग उनको छोड़ के दूसरी जगह कैसे जा सकते? तो हम लोग भी झांसी से मथुरा तक खड़े खड़े ही आए। महाराज जी को घेर के खड़े थे और उसमें भी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो गेट, दोनों तरफ गेट होता है, तो उधर के स्टेशन पे जब गाड़ी खड़ी हो तो महाराज जी को इधर लाना पड़े, और इधर में जब प्लेटफार्म आ जाए तो महाराज जी को उधर ले जाना पड़े। ऐसे ही करते करते मथुरा तक आ गए, पर महाराज जी खाली सीट होने पर भी कोमल सीट पर नहीं बैठे। ये इसलिए पूज्य गुरुदेव का महावाक्य यहां लिखा है, ठोस काम, हाँ काम ठोस दिखावा नहीं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा दिया हुआ महाराज जी का वाक्य, काम ठोस दिखावा नहीं। पूरन भगत जी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य जीवन चरित्र, इतनी सच्चाई, इतना खरा, इतनी खरी साधुता उनके जीवन में थी। हम लोग भी अभिनय कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कि लोग देखें और हमारी बड़े, अरे महाराज बड़े विनम्र हैं, यही गड़बड़ है। ये बिल्कुल नहीं था उनमें। मैं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान हो रहा है। ये बात यदि हमारे मन में कहीं आ जाती है तो समझ लेना कि सम्मान पचा नहीं। और शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है। इस शरीर में कौन सा अंग पूजा के योग्य है? पूजा हो रही है, ब्राह्मण के नाते पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, संत के नाते पूजा हो रही तो भगवान की पूजा हो रही है, वैष्णव तिलक के नाते, संत वेश के नाते पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कहते भेष भगवान का, भगवान की पूजा हो रही है। पूजा भगवान की हो रही है, हमने उस पूजा का अपने से संबंध जोड़ दिया, आरोपित कर लिया कि हम पूजा के योग्य हैं इसलिए हमारी पूजा हो रही है। और यह आरोप होते ही अपमान न होने पर अपमान बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने को सम्मानित पुरुष मानते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई, लेकिन अरे हम गए थे, हमको उचित आसन नहीं मिला, हमको बैठने को नहीं कहा, हमको पानी तक की नहीं पूछा। आजकल लोग चाय पीते, हमको चाय तक नहीं पिलाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, धक्का तो नहीं मारा, गाली तो नहीं दी। भाई प्रत्यक्ष में अपमान की क्रिया तो यही है, तो अपमान की कोई क्रिया तो उसने की नहीं, फिर भी अपमान बोध आपको हो गया क्योंकि आपने अपने आप को सम्मानित पुरुष मान रखा है।
देहाध्यास है तब तक सम्मान और अपमान का बोध रहेगा। ये बात बड़े महत्व की, जब तक देहाध्यास है तब तक अपमान और सम्मान का बोध रहेगा। या तो विशुद्ध भगवत प्रेम से या विशुद्ध तत्व ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी देहात्म भाव की, तब फिर अपमान और सम्मान से वह ऊपर उठ जाएगा। पुराणों में सुखदेव जी का प्रसंग आता है, जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी महाराज गए तो कितने कितने प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ हुए, लेकिन अत्यंत निर्विकार पुरुष की तरह सुखदेव जी यथावत खड़े हुए। न उन्हें सम्मान बोध है न उन्हें अपमान बोध है, क्योंकि सुखदेव जी की देह भाव में स्थिति ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में गुरु जी कि मैं अब वह उत्तम संन्यास ग्रहण करूंगा जिसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन कस्तूरी कुमकुम का लेप करके पूजा करेगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग नहीं होगा। और कोई व्यक्ति वसूले से हमारी भुजा को छील छील करके काट काट करके समाप्त करेगा, उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर कह रहे महाभारत में। न सम्मान बोध है न अपमान बोध है, इसको कहते हैं कि हम ईमानदारी से यहां तक चले। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं अत्यंत अत्यंत तिरस्कार होने पर भी वे कभी क्षुब्ध नहीं हुए। किसी अवस्था में उनके भीतर क्षोभ देखा ही नहीं। भयंकर प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी क्षोभ नहीं देखा। इसी वृंदावन की घटना है, एक व्यक्ति ने महाराज जी के साथ छल किया। प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति, और सुदामा कुटी में महाराज जी रहते थे। मशीन के नाम से उस समय अक्षर कंपोजिंग के अलग अलग अक्षर होते थे, अब तो दूसरा ढंग हो गया छपाई का। उसकी कंपोजिंग करनी पड़ती थी कि चिमटी से उठा करके अक्षरों से, फिर कई बार प्रूफ रीडिंग की जाती थी। महाराज जी बहुत श्रम करते थे। तो उस व्यक्ति ने स्याही के नाम से, कागज के नाम से, मशीन के नाम से तमाम पैसा ले लिया, और जब पैसा बढ़िया मोटा पैसा उसके पास पहुंच गया, उस व्यक्ति ने आना जाना बंद कर दिया। अब खोजे तो पता ही नहीं चले कहाँ रहता है। महाराज जी ने कहा पंडित जी खोजो। तो उसकी प्रेस का नाम था फाइन प्रिंटिंग प्रेस, मुसलमान था। तो खोजे लेकिन हमको भी नहीं मिला। तो इधर जो बस अड्डे के आगे इधर जो है ना मोहल्ला, इसमें एक जगह लिखा था फाइन टेलर्स। तो हमने मन में सोचा कि फाइन प्रिंटिंग प्रेस और फाइन टेलर्स तो कुछ न कुछ तो नाम तो मिलजुल रहा है, इससे पूछा जाए। पूछा तो उसका भाई निकला, बोले हाँ वहाँ रहता है। बाबा जी आपको क्या काम? मैंने कि बहुत जरूरी काम है। गए तो हमको वो मिल भी गए। मैंने कहा रिक्शा में बैठो चलो महाराज जी। बोले मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने कि चलो अभी चलो। तो आ गया। महाराज जी ने कहा भाई आपने काम बंद कर दिया, सूचना भी नहीं दी, काम अटका पड़ा है, पैसा आपके पास पहले सब पहुंच चुका है। इतना सुनते ही वो क्रोध में भर गया। बोले फिजूल की बातें मत करो। एकदम बदतमीजी पर उतर आया। फिजूल की बातें मत करो। आपने
क्या दिया हमको, क्या आपके पास उसका प्रमाण है? तो महाराज जी ने गीता दयानंद डायरी दिखाई, कब किस तारीख को तुमको क्या पैसा दिया। बोले तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी कॉपी और तुम्हारी कलम, कुछ भी लिख लो, मैं नहीं मानता, मेरा आपका कोई हिसाब किताब नहीं, और आइंदा मुझे परेशान मत करना, खबरदार, मुझे मत बुलाना। मुझे प्रेस के काम में फायदा नहीं था, इसलिए मैंने प्रेस बंद